Good morning, student. Today we will start BCom Part Third ABST Paper First. अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है, जिसमें हमने न्यूमेरिक स्टार्ट की है और इसी में न्यूमेरिक क्वेश्चन में ही अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, वो वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशन में था। हमने लास्ट क्लास में पॉइंट नंबर 2 तक किया, जिसमें आप देख पा रहे हो गुडविल और कैपिटल की कैलकुलेशन हमने की थी। ठीक है, इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट का है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए करंट ईयर प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट किया है। अब करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके लिए आप क्या करते हो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का क्या करते हो आप, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसमें कैलकुलेशन की जाती है। अब मैंने क्या किया है, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की कार्रवाई है वो इसी में एडजस्टमेंट करती है। ठीक है, प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है, इसमें नील था, इसलिए ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है ये आप ये मानिए कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पर डालना है अपने को, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पर नहीं डालना है। क्योंकि ये जो ऑर्डर दिया है होल्डिंग कंपनी ने दिया है कि आपकी जो फिक्स एसेट है इसकी वैल्यू इतनी कर दी जाए, कम कर दी जाए, अधिक कर दी जाए, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का ये होल्ड है, वो जैसे ऑर्डर करेगा वैसे ही सब्सिडी कंपनी को ऑर्डर मान्य होंगे, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो भी उसके प्रॉफिट से ही डिडक्ट एड किया जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया है, प्री और पोस्ट में अपने को अलग से नहीं करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में बता रहा था कि आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो और उसमें साथ में उसके एग्जाम्पल देखते हो, तो एग्जाम्पल में उन्होंने अलग तरीके से किया। उन्होंने माइनॉरिटी में एडिशनल डेप्रिसिएशन कार्रवाई की है, इसमें भी एडिशनल डेप्रिसिएशन, कहने का मतलब और जो 92 रुपये थे उसकी टुकड़े यहाँ किए उन्होंने, मैंने वो यहीं पर एडजस्टमेंट कर दिया। अब तो आपको क्या करना है, 80% तो यहाँ चार्ज करना है और 20% यहाँ चार्ज करना है। ठीक है, वो एडजस्टमेंट है वो यहीं कर दिए, जिससे कि ये आपको समझने में बिल्कुल आसान रहे। ठीक है, तो ये सिस्टम से ही अपन माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। यस, पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। ठीक है, ये सभी आपको लिखवा रखे हैं और आई थिंक आपके याद भी होंगे सभी पॉइंट। अब माइनॉरिटी कितना है, 80% जो आपका होल्ड है, इसका मतलब बैलेंस जो रह गया 100 में वो माइनॉरिटी रह गया, तो 20% ऑफ नेट वर्थ ऑफ सब्सिडी नेटवर्क ऑफ शेयर एक्विजिशन, 20% ऑफ नेटवर्थ ऑफ शेयर एक्विजिशन, 20% अपने को नेटवर्थ का काउंट करके यहाँ लिखना है और 20% इसका काउंट करते हैं, ये आएंगे 44,300। फिर यहाँ लिखते हैं एट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसके आपको 20% यहाँ चार्ज करना है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, वैसे 20% हम चार्ज कर देते हैं। तो ये थे into 20%, इसका 20% चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, नोट करिए इसको कैलकुलेट करके, और ये ध्यान रखना है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया है ये आपको बैलेंस शीट में लिखना है। बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में आपको लिखना है इनका जो टोटल आएगा
49,982। इसके बाद अपने को स्टूडेंट क्या करना है, पॉइंट नंबर 4, में आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। अब ये जो कैलकुलेशन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी का आएगा एच लिमिटेड, ठीक है, होल्डिंग कंपनी का आएगा, ये ध्यान रखना है। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट होते हैं, सभी कार्रवाई किसकी होती है, सब्सिडी कंपनी की होती है, बट ये पॉइंट नंबर 4 है, ये होल्डिंग कंपनी के लिए किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एच लिमिटेड या होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट देखना है, जो अपनी को दे रखा है 150। एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो अपन जो प्रॉफिट अपने पास था उसका 80% चार्ज करते हैं। ये प्रॉफिट था, इसका 80% चार्ज करते हैं, ठीक है। एक लिखना है लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये ट्रांजैक्शन है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टॉक में बैलेंस है, इसके पास इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का 8000 का, तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का स्टॉक रह जाता है, तो आपको उसका प्रोविज़न क्रिएट करना होता है पॉइंट नंबर 4 में। और प्रोविज़न के लिए मैंने देखो 25/125 किया है, तो ऑन कॉस्ट होता है तो स्टूडेंट क्या करना पड़ता है 125 करना होता है। ऑन सेलिंग प्राइस होता है तो डिवाइड में 100 करना होता है। ये आई थिंक आपको पता भी होगा, तो ये कैलकुलेशन अपन करते हैं और उसके बाद लिख देते हैं ये, ठीक है। ये काम अपने को करना है। अब देखिए आप एग्जांपल देखते हो ना, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की यहाँ भी कार्रवाई मिलेगी आपको, वो मैंने ग्रुप में सिंपल करके यहाँ लिखवा दिया। हाँ, ये मैं बात कर रहा था कि यहाँ ये कब किया जाता है, आपको ऐसे मिलेगा, ये आप नोट करिए और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है। एड लेस करके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट काउंट आप करो, ये आएंगे 1,71,126। कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए 100 कब करना है, आपको लिखे 25% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो स्टूडेंट इस केस में तो आपको क्या लिखना है, और इस केस में आपको क्या लिखना है, इस केस में आपको 20 डिवाइड में 100, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। ऑन कॉस्ट लिखे तो आपको उसमें 100 में प्लस करना है, जितना परसेंट भी वो दे रखा है वो 100 में आप प्लस कर देना। ऑन सेलिंग प्राइस लिखे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड में 100 करना है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट किस पर होता है, प्रॉफिट होता है किस पर, सेल्स पर,
ठीक है, तो लेट सेल्स इक्वल 100, ठीक है, ऐसे आप मान कर करते हो ना, वैसे ही अपने को करना है कि सेलिंग प्राइस है तो माना कि सेलिंग प्राइस 100 है तो 100 के अकॉर्डिंग हो गया। और कॉस्ट में क्या होता है, फिर हमें ये मानना पड़ता है कॉस्ट इक्वल 100 एट प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस 125, ठीक है, समझ में आएगी बात। ये मैं आपको फर्स्ट ईयर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बात ऑन कॉस्ट है तो आपको क्या करना पड़ता है, लेट कॉस्ट इक्वल 100, माना लागत 100 है, एड प्रॉफिट कितने 25% या 25, कॉस्ट प्रॉफिट जोड़ते हैं क्या आती है, सेलिंग प्राइस कितने 125, अब परसेंट काउंट करना है 25 डिवाइड में 125, प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स इंटू 100, ये तो होता है फॉर्मूला। और इसमें क्या है, सेल्स, तो इसमें लिख देते हैं नेट सेलिंग प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है तो 120 के, ठीक है, 20 डिवाइड में 100 कर दिए, समझ आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओन के आगे जो है उसको 100 मानते हैं, ओन के आगे कॉस्ट है तो उसको 100 माना है मैंने, ओन के आगे सेलिंग प्राइस है तो उसको सेलिंग प्राइस को 100 माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखकर ये काम करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप स्टार्ट करिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। Consolidated balance sheet of H Limited. फर्स्ट कॉलम में आप लिखते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें शेयर कैपिटल लिख दीजिए, ब्रेकअप शेयर कैपिटल, रिजर्व लिख दीजिए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिख दीजिए, इसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट लिख दीजिए, और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में दोनों का टोटल करना है और इंटर कंप्नी ट्रांजैक्शन है वो लेस करना है, तो दोनों का टोटल किया हमने, ये आया दोनों का टोटल माइनस ये इंटर कंप्नी ट्रांजैक्शन के 15,000 लेस कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप कंप्लीट करिए इसको। मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का, रिजर्व ये भी होल्डिंग कंपनी का, प्रॉफिट को आपने चेंज करके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कर दिया है। ये पॉइंट नंबर 4 का जो आंसर है अपना वर्किंग नोट है उसमें पॉइंट नंबर 4 है, उसका आंसर अपने को लिखना है। फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ये भी पॉइंट नंबर 3 का आंसर है, वो अपने को लिखना है। फिर क्रेडिटर्स में दोनों कंपनी का टोटल करना है, उसमें 15,000 इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, एच और एस के ट्रांजैक्शन हुए हैं पहले, वो आपको कैंसिल करने हैं, वो लेस किए हैं, ठीक है। डेटर्स में भी आपको लेस करने याद रखना, जैसे क्रेडिटर्स में किया ना वैसे ही डेटर्स में भी अपने को लेस करना। अब स्टूडेंट इनको टोटल कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट असेट्स। सेकंड पॉइंट में आप फर्स्ट अपना है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का होता है, जिसमें आपने टोटल कर दिया है।
इसके बाद एसेट्स में आप फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दो हेड बना के काम कर सकते हो। फर्स्ट तो लिख दीजिए गुडविल। अब आपको टोटल करते जाना है दोनों कंपनी का। शेयर कैपिटल रिजर्व ओनली होल्डिंग कंपनी के आते हैं। उसके बाद आप दोनों कंपनियों को मर्ज करके टोटल करके उसमें लिखोगे। गुडविल लिख दीजिए, फ्री होल्ड प्रीमिसेस लिख दीजिए टोटल, प्लांट मशीन दोनों कंपनी का टोटल। देखो प्लांट मशीन में आपको लिख देता हूँ, जो प्लांट मशीन है उसको कैसे लिखना है। प्लांट मशीन फर्स्ट कंपनी का जो टोटल है, फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी है, फर्स्ट में प्लांट मशीन है वो 70,000 प्लस सब्सिडी कंपनी का ध्यान रखना है, रीवैल्यूएशन जो 62,000 है 62,000 वो लिखना है, माइनस इसका जो डेप्रिसिएशन था वो क्या करना है, लेस करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 92 लेस कर देते हैं, 92 नहीं पूरा करना है, इस पर कितना चार्ज किया था वो लेस करना है। ये काम करने के बाद आपको बात लिखना है, समझ आएगा। 70,000 है ये होल्डिंग कंपनी का है, 62,000 है ये है सब्सिडी कंपनी का, और इसका जो डेप्रिसिएशन है वो आपने लेस किया है। जो हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में कैलकुलेशन की थी ना, वहां पर भी यही था। इसके बाद आप फर्नीचर लिख दीजिए, फर्नीचर लिखने के बाद स्टूडेंट आप फिक्स एसेट्स तो कंप्लीट होगी। इसके बाद आप लिखिए डेटर्स दोनों कंपनी का टोटल और 15,000 लेस। कौन से 15,000? जो क्रेडिटर्स में लेस किए थे ना, वही 15,000 लेस कर दीजिए। फिर आप लिखिए स्टॉक दोनों कंपनी के स्टॉक का टोटल, और उसमें जो प्रोविजन बनाया था हमने पॉइंट नंबर 4 में अनरिलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक 1600 रुपये का, वो लेस कर दीजिए। ये स्टॉक की कार्रवाई है। इसके बाद लिख दीजिए कैश, दोनों कंपनी का टोटल, दोनों कंपनी का टोटल कर दीजिए। ये कैश है। इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट क्रिएट की जा चुकी है। अब आप देख लीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल इक्वल आए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन की कार्रवाई करनी पड़ेगी। थैंक्स।